हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है, इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई। आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो ये नारे लगाते हैं जेएनयू में और नहीं लगाने चाहिए। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के खिलाफ नारे नहीं लगाने और देश को तोड़ने के लिए विदेशी फंडिंग की बात कर रहा ये शख्स जेएनयू की पूर्व छात्र संघ की नेता शहला रशीद का पिता है। अक्सर विवादों में रहने वाली शहला रशीद पर इस बार उनके पिता ने ही एंटी नेशनल होने का आरोप मढ़ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि शहला से उनकी जान को खतरा है। पिता के आरोपों के बाद एक बार फिर शहला रशीद विवादों में है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि शहला का कब किस विवाद के साथ नाम जुड़ा रहा है। 32 साल की शहला रशीद मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता, जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और कश्मीरी नेता के तौर पर काफी ख्याति पा चुकी है। शहला का जन्म श्रीनगर के हब्बा कदल मोहल्ले में हुआ था। ये वहां का एक पुराना इलाका माना जाता है। उनके पिता अब्दुल रशीद और मां के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। शहला ने खुद अपने एक बयान में कहा है कि वो अपनी बहन और मां के साथ पिता पर घरेलू हिंसा जैसा मामला दर्ज कराने जा रही थी। फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में हुए कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में पहली बार शहला रशीद का नाम मीडिया की सुर्खियों में आया था। इसके बाद लगातार वो ट्विटर पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी रही। यही नहीं, उन पर अब तक विवादित ट्वीट्स को लेकर कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। जेएनयू से पीएचडी कर रही शहला के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, लेकिन 2019 में उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल के जरिए बनाई गई जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी ज्वाइन की। शहला ने श्रीनगर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एनआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने श्रीनगर में ही एचसीएल टेक्नोलॉजीज में काम किया। उन्होंने कश्मीर में महिला हिंसा और जुवेनाइल जस्टिस के मामले भी उठाए। शहला ने फिर वहां से आकर जेएनयू में एडमिशन ले लिया। यहां से एमए सोशियोलॉजी करने के बाद लॉ एंड गवर्नेंस में एमफिल किया। फिलहाल वो जेएनयू में रिसर्च की स्टूडेंट भी हैं। 2015-16 में शहला जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रही। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदस्य भी थी। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने छात्र हित में कई आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपने निर्भीक बयानों और प्रखर वक्ता के तौर पर कैंपस में खूब पहचान मिली। शहला के नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने फरवरी 2017 में पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। शहला पर आरोप था कि उन्होंने अपने पोस्ट में पैगंबर के लिए काफी आपत्तिजनक बात लिखी थी। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एक आयरिश गायिका के धर्म परिवर्तन को लेकर ट्वीट किया था, जिसे लेकर काफी ट्रोल हुई थी और अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया था, जो बाद में खुला। फरवरी 2019 में देहरादून पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उनके एक ट्वीट को आधार बनाया था, जिसमें उन्होंने देहरादून के हॉस्टल में 15-20 कश्मीरी लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। फिर 2019 में अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को प्रताड़ित कर रही थी। यह बयान उन्होंने धारा 370 हटाए जाने पर कश्मीर में हो रही गतिविधियों पर दिया था। इस पर भारतीय सेना ने जवाब देते हुए इसे गलत खबर कहा था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल शहला के घर की लड़ाई एक बार फिर नेशनल मीडिया पर सुर्खियों में है। उनके पिता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये आधारहीन और घृणित है। शहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।